फ्रेंड जॉब सर्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल पोर्टर कंपनी, जो कि आपकी कुल्लू में भर्ती जारी की गई थी। 600 पदों पर यह भर्ती, जिसके ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे। बहुत ही कम कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप हो पाए थे, वेबसाइट सही तरीके से नहीं चल रही थी। उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यदि आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपने आधार कार्ड नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज जानने वाले हैं कि सबसे कम खर्चे में कैसे वहाँ तक पहुँचे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने ज़रूरी हैं। नहीं तो आपको भर्ती में इतनी दूर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी वेबसाइट से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। इसमें आपको जाना है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने आधार कार्ड फिलअप करना है। आधार कार्ड के बाद में आपको सर्च करना है। बहुत ही कम कैंडिडेट के यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार बहुत सारे कम कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने की वजह से जाने वाले हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट यदि जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट लेकर जाएँ। यहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है तो अभी आपको बता दूं कि आपको बाय ट्रेन सबसे कम खर्चे में कैसे पहुंचा जा सकता है। 600 पदों पर यह भर्ती थी। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, वो डॉक्यूमेंट जरूर आप साथ में लेकर जाएं। नहीं तो डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पा रहे हैं, यदि किसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में भी आपको वापस निकाला जा सकता है। स्क्रीन पे आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यदि इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पैसे ही बर्बाद होंगे, वहाँ से आपको निकाला जाएगा, बिल्कुल भी अंदर नहीं इन किया जाएगा भर्ती के लिए। बाकी फिजिकल रूप से भी आप फिट होने चाहिए। 1600 मीटर की दौड़ और वो भी आपका वजन ढोने के साथ आपके रनिंग करवाई जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका दोनों आपके पास होना चाहिए और साथ में 3-3 कॉपी भी आपको वहाँ पे अटेस्टेड, ड्यूली अटेस्टेड, मतलब आपकी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में ले जानी है। उसके बाद में आपके पास होनी चाहिए पासबुक, जो कि एसबीआई या पीएनबी बैंक की होनी चाहिए। ओरिजिनल साथ में ले जानी है और 2 फोटोकॉपी भी उसकी साथ में लेकर जानी है। फोटोकॉपी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत होगी, तो आप यहाँ से करवा कर ले जाएंगे तो ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 कॉपी आप करवा के ले जाइए। यदि ज़्यादा भी मांगते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो खाता है वो जनधन का खाता नहीं होना चाहिए, जैसे कि जीरो बैलेंस में खुला हुआ खाता नहीं होना चाहिए, सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए। यदि आपके पास जनधन से खुला हुआ खाता है तो आप वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मत जाइए, वहाँ पे कोई भी आपको अलाउड नहीं करेगा। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और रेवेन्यू स्टाम्प। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। कभी का भी हो तब चल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सपायरी नहीं होता है, वो आप साथ में लेकर जाएं। रेवेन्यू स्टाम्प आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगी। 10 रुपये की रेवेन्यू स्टाम्प आपको साथ में लेकर जानी है। ये रेवेन्यू स्टाम्प आप नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत दिक्कत आएगी, वहाँ पे आपको रेवेन्यू स्टाम्प नहीं मिलेंगी। इसके बाद में मोबाइल नंबर और ONOK के जो मोबाइल नंबर आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। इसके बाद में सिंगल फ़ोटो कलर आपकी 6 ले जानी है। 6 के साथ बजाय आप 12 फ़ोटो लेकर जाइए। और उसके बाद में जॉइंट फ़ोटो मतलब आपका खुद का पिताजी के साथ यदि फ़ोटो है तो पिताजी के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जैसे कि आपका खुद का फ़ोटो होना चाहिए, मतलब दोनों फ़ोटो आपके साथ में जॉइंट में होनी चाहिए। जैसे कि आपका यदि कोई वाइफ शादी की हुई है तो वाइफ के साथ फ़ोटो होनी चाहिए। यदि माता पिता के साथ, यदि अकेले सिंगल पर्सन माता है तो माता के साथ होनी चाहिए। मतलब जिसको भी आप अनोखी बना रहे हो, नेक्स्ट ऑफ कीन बना रहे हो, मतलब आप जिसका आपका कोई जिम्मेदार आदमी है उसके लिए आपके यहाँ पे फ़ोटो साथ में 4 मांगे गए हैं, मिनिमम 10 आप लेकर जाइए। उसके बाद में मांगा गया करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट में गजेटेड अफसर से 2 सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाने। 1 जनवरी 2024 के बाद में बना होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जा सकते हैं। यदि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप ओरिजिनल ले जा सकते हैं। साथ में 3 फोटोकॉपी आपकी ले जानी है। वहाँ ऐसी जगह भर्ती होने वाली है, वहाँ पे न रेवेन्यू स्टाम्प मिलेंगी न फोटोकॉपी की जगह मिलेगी। तो आप अपनी व्यवस्था खुद करके जाएं, गर्म कपड़े लेकर जाएं। साथ में ही जो भी फोटोकॉपी वगैरह जो भी मांगी गई चीज़ें सबसे पहले साथ में सारी लेकर जाएं। नहीं तो वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे नॉर्मल जगह में कोई भर्ती हो रही है, चारों तरफ दुकानें मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आपको सेंटर के अलावा वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत रहने वाली है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आपके पास ये नहीं बना है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको जब भी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन किया गया था उसमें भी दिया गया था कि जब भी भर्ती होगी उसके साथ आपको साथ में लेकर जाना होगा। तो यहाँ पे आपको
जो भी कैंडिडेट है जिसके पास पुलिस वेरिफिकेशन आज गया है, उसके जो भी आपका डाउनलोड हो चुका है, तो ही वहाँ पे आप जाएं। आप सबसे लास्ट वाला पॉइंट था प्रधानमंत्री जीवन योजना बीमा योजना जो है, उसके लिए आप सालाना 12 रुपये कटते हैं या 437 रुपये आपके सालाना कटते हैं। यदि आपने नहीं करवा रखा तो आज ही जाकर भर्ती से पहले ही वहाँ पर जो भी बैंक में जाकर उसका रिसिप्ट ले लें, और वहाँ पे आपका जो भी प्रधानमंत्री जीवन योजना है उसका आप रिसिप्ट लेकर वह साथ में लेकर जाएं, नहीं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बोल सकते हैं कि आपका ये नहीं है तो आपको निकाला जा सकता है। तो आप इंडिविजुअल अपनी जो भी कॉपी होगी उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में ले जाएं, और साथ में ही आपको ओरिजिनल की रिसिप्ट है वो भी साथ में लेकर जाएं। ये 12 रुपये का और जो भी आपका 337 रुपये का जो बीमा होता है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है, जिसमें 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस आपका रहता है। ये आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे भी आपको, और या आपके यूट्यूब पर भी बहुत सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे, कैसे आपको इसका जो भी उपयोग करना है, कैसे बैंक में जाकर इसको खाता खुलवाना है। खाता खुला होना चाहिए और बस ओनली उसमें ये आपको भरकर फॉर्म देना होता है। उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, और रिसिप्ट साथ में लेकर जानी है कि आपका जो भी इंश्योरेंस है वो हो चुका है और आगे के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंश्योरेंस इसलिए करवाया जाता है, आपका वहाँ पे हायल्टी में भी आपकी पोस्टिंग रहती है, किसी प्रकार की कोई भी कैजुअल्टी होती है तो उसके लिए सरकार वहाँ जिम्मेदार नहीं रहती है, जो भी आपका ये बीमा ही आपके काम आने वाला है। तो ये चीज़ आपको इसलिए करवाई जा रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स थे कि पोर्टर भर्ती किस प्रकार से काम आती है, मतलब किस प्रकार से अच्छी रहती है नहीं रहती है। देखो, मजबूर के कारण ही पोर्टर भर्ती में कोई कैंडिडेट जाता है, नहीं तो इस भर्ती को अलाउड मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करवाया जाता है, पेमेंट जितनी दी जाती है उससे भी ज़्यादा वर्क वहाँ पर होता है। ठंडी का माहौल रहता है, ऊँचाई भी में भी रहना पड़ता है, साथ में ही आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत कठिनाई आने वाली है। 6 महीने के अंदर आपको पेमेंट का अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको काम भी बहुत ज़्यादा करवाया जाएगा। बोझा ढोना, बहुत ज़्यादा वजन के साथ आपको ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ना, ये भी आपसे काम करवाया जा सकता है। अभी आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप ट्रेन पकड़कर वहाँ अच्छे तरीके से जा सकते हैं कम खर्चे में। स्क्रीन पे आप ये पूरा बना हुआ चार्ट देख सकते हैं, जिसमें सबसे कम खर्चे में वहाँ पहुँच सकते हैं आप। नज़दीकी स्टेशन से आप कोई भी जहाँ पे रहते हैं वहाँ से नज़दीकी स्टेशन से आप ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन किसके लिए लेनी होगी, अंबाला कैंट के लिए लेनी होगी या चंडीगढ़ के लिए, दोनों में से कहीं से भी आप ट्रेन मिल रही है तो आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको जाना होगा बस के माध्यम से कालका। यहाँ पर ट्रेन नहीं है, ट्रेन यदि साधन ज़्यादा उपलब्धता नहीं होने की वजह से कालका आप बस में जा सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा चंडीगढ़ से या अंबाला कैंट से। उसके बाद में कालका से आपको ट्रेन मिल जाएगी शिमला के लिए, वो ट्रेनें बहुत कम हैं तो आप टाइम के अनुसार चेक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। शिमला के लिए जाना होगा, शिमला से आपको पकड़ना पड़ेगा रोडवेज बस चलती है जो कि रामपुर के लिए आपको बस मिलेगी और जो कुल्लू के लिए आपको जाती है वहाँ से। इस प्रकार से आप कम खर्चे में वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ पे सर्दी की माहौल है, इस वजह से आप अपने कपड़े लेकर जाइए, खाने पीने का सूखा सामान लेकर जाइए, जिससे आपको 2-3 दिन वहाँ पे यदि निकालने पड़े तो कोई दिक्कत आपको नहीं आए, मतलब कुछ भी आपका सूखा सामान जो कि आपका सेफ रह सके, 2-3 दिन आपके काम आ सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही महंगाई रहेगी और वहाँ पे कोई भी चीज़ें महंगाई के साथ साथ कम मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती हैं। तो इसके साथ ही आपको जो भी इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दी गई है। यदि इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई और क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।